साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव समय करीब 1 साल से अधिक बाकी है, लेकिन बसपा की तैयारियों को देखते हुए बसपा में ज्वाइन करने वालों की लाइन लग रही है। अभी आपको बताया था कि सहारनपुर से फिरोज अफ्ताब माने जाने नेता मुस्लिम समाज की बसपा पार्टी को ज्वाइन किया है और उनका टिकट कंफर्म हो गया। आजमगढ़ से 2 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, बसपा पार्टी में आ चुके हैं और एक का तो टिकट लगभग क्लियर हो गया है और दूसरा भी बहन जी का आशीर्वाद ले चुका है। ये कौन ऐसे नेता हैं जो आजमगढ़ के कदावर नेता माने जाते हैं और वहां के जनमानस का कहना है, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों का कहना है, यदि इनको बसपा से टिकट मिलता है तो जीत पक्की है। ऐसे कौन से नेता हैं जिनको अभी से लोग जीत पक्की कहते हैं? तो साथियों, इनको मिलाने वाला जोन कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार है, जिन्होंने बहन जी से इनकी मुलाकात कराई है। पहले ये बड़ा प्रचार किया गया कि ये दोनों नेता एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। ये नेता हैं कौन, फिर आगे बात बताता हूं क्यों इनको एक दूसरे का विरोधी कहा जाता है। ये है अबुल कैश, जो बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ते थे फूलपुर पवई से। दूसरे है नेता इमरान हिटलर भी बसपा पार्टी से चुनाव लड़ते थे। 2007 में करीब 100 वोटों से इनको हार का मुंह देखना पड़ा था। फिर फूलपुर पवई से अबुल कैश को टिकट मिल गया 2012 में, जिसके कारण कहते हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे। लेकिन ये लोगों का कहना है, लोगों का मानना है 2027 में अबुल कैश को टिकट दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है कि वो दीदारगंज से चुनाव लड़ेंगे। पहला टिकट मुस्लिम समाज का जो क्लियर हुआ है वो आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा है, जो आजमगढ़ की में जहां लालगंज लोकसभा सीट है, लोकसभा का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आता है। और साथियों, फूलपुर पवई ये भी लालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। अब फूलपुर पवई सीट खाली है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस खाली सीट को देखकर हिटलर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जोन कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार के साथ अपने अन्य साथियों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मिले हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया है। अब एक अचंभे और चौंकाने वाली बात है कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो के कार्यालय में दोनों लीडर आजमगढ़ के एक साथ देखे गए हैं, एक साथ मिले हैं। वो कौन? अबुल कैश और इमरान उर्फ हिटलर। तो ये चौंकाने वाली बात है। और दोनों प्रत्याशी यदि चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का प्रचार करेंगे और वहां पर सपा का सफाया कर देंगे। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना। तो साथियों, ये 3 टिकट आजमगढ़ से 2, अब अबुल कैश और इमरान उर्फ हिटलर, तथा सहारनपुर से फिरोज अफ्ताब के एक तरह से टिकट कंफर्म माने। वैसे तो ये कहते हैं कि करीब 100 उम्मीदवारों को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कह दिया जाकर अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करिए। इसका मतलब उनको ग्रीन सिग्नल चुनाव लड़ने का मिल चुका है, डिक्लेरेशन बाकी है, वो बहुत ही शीघ्र वो भी होगा। अब ब्राह्मण समाज का भी मैंने कल ही वीडियो बनाया था। राधेश्याम पांडे 51 साथियों के साथ बसपा पार्टी भाजपा के मंडल अध्यक्ष का पद छोड़ करके बसपा की सदस्यता ग्रहण की है।
तो इस तरह सपा और भाजपा छोड़कर बसपा की तरफ आ रहे हैं। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि बसपा का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर को कहा कि मुझे 2027 में सरकार बनानी है, और इसी बात को उन्होंने दोहराया अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी 2026 को कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। इसके लिए हर तरह का जो भी कार्य करना पड़ेगा, जहां भी उतरना पड़ेगा, वो किया जाएगा, करने के लिए तैयार है। इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैदान में उन्होंने अपना स्वयं उतरी हैं, अपने सैनिकों को भी उतार दिया है। एक मोटा सा उदाहरण कि 9 अक्टूबर को एक रैली, 6 दिसंबर को 2 रैलियां लखनऊ और नोएडा, और 15 जनवरी को 18 मंडलों में रैली। अब 15 मार्च को क्या 75 जिलों में रैलियां होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जानकार लोगों का कहना है कि देखिए अभी बसपा सुप्रीमो क्या क्या कर रही हैं और करवाएंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव जीतना है और उनके सिपाहियों ने, उनके सिपाही सलारों ने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। इन 18 मंडलों में जो जन समुदाय उमड़ा है, जिसके कारण विपक्षी, विरोधी, सत्ता पक्ष सभी परेशान हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश किरात चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।